बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा कि आज हम चाइना और ताइवान के ऊपर बात करेंगे। चाइना इस वक्त जो है PL-15 और R-77 मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या चाइना R-77 मिसाइल्स इस्तेमाल करता है? जी बिल्कुल। चाइना जो है इस वक्त R-77 मिसाइल्स अपने Su-30 MK के और Su-30 MK2 जहाज़ों के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ ताइवान जो है अमेरिका का बनाया हुआ AMRAAM मिसाइल इस्तेमाल करता है अपने F-16 के ऊपर। उसके अलावा ताइवान ने एक अपना होम मेड मिसाइल बनाया हुआ है, उसका नाम है ताइचिन 2 और वो अपने FC-1 जहाज के ऊपर उसको इस्तेमाल करता है। आज हम चाइना और ताइवान के मिसाइल्स के ऊपर बात करेंगे। ऑल्दो इस कंपैरिजन के अंदर कोई हम ऐसी बात नहीं करेंगे कि इस मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है, इस मिसाइल के जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो इतने अच्छे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी क्लासिफाइड बातें होती हैं और ये कोई मुल्क जो है वो किसी को नहीं बताता कि हमारे मिसाइल की एक्चुअल रेंज जो है वो क्या है। और इन मिसाइलों की जो रेंज होती है वो काफी ज्यादा चीजों के ऊपर डिपेंडेंट भी होती है। सबसे पहले तो ये कि आपने इस मिसाइल को किस हाइट से फायर किया है, उसके बाद उस वक्त एयर डेंसिटी कैसी थी, क्योंकि अगर वेदर गर्म होगा, हवा गर्म होगी तो उस वक्त मिसाइल की रेंज और होगी, अगर सर्दियां होंगी तो उस वक्त मिसाइल की रेंज और होगी। एक मिसाइल की रेंज जो है वो काफी ज्यादा चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एनीवे हम बेसिकली जनरल चीजों के ऊपर बात करेंगे और बेसिकली आज आपको ताइवान के AMRAAMs के ऊपर एक खबर भी देनी है। जैसा कि आपको पता है कि ताइवान के पास F-16 हैं और F-16 के साथ साथ ये AMRAAM भी वो इस्तेमाल करता है, लेकिन आज से पहले ताइवान को ये इजाजत नहीं थी कि वो अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए ये जो AMRAAM मिसाइल हैं वो अपनी एयर स्पेस से फायर कर सके। बेसिकली अमेरिका जो है वो चाइना के साथ एस्केलेशन नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए उसने ताइवान को ये AMRAAM मिसाइल तो सेल किए थे, लेकिन उसने उनको ये इजाजत नहीं दी थी कि वो अपनी एयर स्पेस से अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इन AMRAAMs को फायर भी कर सके। जब भी ताइवान के पायलट्स ने इन AMRAAM के ऊपर ट्रेनिंग लेनी होती थी तो अमेरिका की एक बेस है ग्वाम के अंदर। अब ये ग्वाम कौन सी जगह है? ये पैसिफिक के अंदर एक आइलैंड है जहां से अमेरिका पैसिफिक के अंदर जितनी भी उसकी मिलिट्री है उसको कंट्रोल करता है। और ये जो ग्वाम जगह है ये चाइना के लिए एक सरदर्द है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर सबसे पहले ये समझा जाता है कि चाइना जो है इस ग्वाम को जो है टारगेट करेगा। अमेरिका को भी इस बात का पता है और चाइना को भी इस बात का पता है। एनीवे आज का ये हमारा टॉपिक नहीं है। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि ताइवान ने जो उनके अपने पुराने F-16 हैं उनको F-16V कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अपग्रेड किया है। अब ये V कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो अमेरिका ने F-16 का ब्लॉक 70 या 72 बनाया है उसको सिंपल अल्फाज में V कॉन्फ़िगरेशन वाले F-16 भी कहा जाता है। और अब ताइवान ने इन F-16 के जरिए से इन AMRAAMs को फायर किया है और अपनी एयर स्पेस के ऊपर से फायर किया है। अब AMRAAM ताइवान ने कब परचेज किए थे? सबसे पहले सितंबर 2000 के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक इजाजत दी थी कि ताइवान अमेरिका से 200 AMRAAM परचेज कर सकता है, लेकिन उस वक्त ताइवान ने सिर्फ 120 AMRAAM जो थे वो अमेरिका से परचेज किए थे। लेकिन 2002 के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि चाइनीज एयरफोर्स ने जो है वो R-77 मिसाइल्स रशिया से हासिल कर लिए। ये 120 AMRAAM जो थे ये ताइवान की सॉइल के ऊपर नहीं रखे गए थे। ये 120 AMRAAM जो थे ये ग्वाम के अंदर रखे हुए थे और ताइवान के पायलट्स ने जब ट्रेनिंग हासिल करनी होती थी तो वो अपने जहाज़ों को जो है ग्वाम लेके जाते थे और वहाँ पे ये इन AMRAAMs को अपने जहाज़ों के ऊपर लगा के तो वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस करके ट्रेनिंग के बाद ताइवान के पायलट्स जो थे इन AMRAAMs को वापस ग्वाम में रखते थे और खाली F-16 जो होते थे वो ताइवान ले जाते थे। लेकिन फिर 2002 के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि चाइना ने R-77 मिसाइल्स जो थे वो रशिया से हासिल कर लिए। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। फिर ये जरूरत बन गई कि ये AMRAAM मिसाइल जो है ताइवान इनको अपनी सॉइल के ऊपर रखे, लेकिन उसको फिर भी ये इजाजत नहीं थी कि वो अपनी एयर स्पेस के ऊपर से इनको फायर कर सके। अमेरिका चाइना के साथ एस्केलेशन नहीं बढ़ाना चाहता था। ये 2000 की बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ताइवान के पास सिर्फ 120 AMRAAM मिसाइल्स थे। नवंबर 2003 के अंदर ताइवान ने मजीद 218 AMRAAMs का ऑर्डर जो है अमेरिका को प्लेस किया और ये AMRAAMs जो थे ये अमेरिका ने ताइवान के हवाले किए। लेकिन बात फिर वही कि ताइवान को इजाजत नहीं थी कि वो अपनी एयर स्पेस के ऊपर से इन AMRAAMs को फायर कर सके। इस वक्त ताइवान की एयरफोर्स के पास तकरीबन 140 F-16 हैं। अगर F-16 और AMRAAMs की तादाद को देखें तो आप ये बात कह सकते हैं 120 उसने पहले परचेज किए, 218 उसने बाद में परचेज किए। डेफिनेटली कुछ उसने अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए फायर भी किए होंगे, तो ये 2 AMRAAMs पर F-16 बनते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ताइवान की जो एयरफोर्स है वो एक अपना इंडिजिनस जो है उसने एक मिसाइल बनाया हुआ है, उसका नाम है ताइचिन 2 और वो अपने ये FC-1 इंडिजिनस डिफेंस फाइटर के ऊपर इस्तेमाल करती है। उसके अलावा ताइवान के पास मिराज 2000 भी हैं जिनके ऊपर वो माइका मीडियम रेंज मिसाइल जो है वो इस्तेमाल करती है। अब जो बाइडन के आने के बाद अमेरिका ने ताइवान को ये इजाजत दे दी है कि वो ये AMRAAM जो है अपनी एयर स्पेस के ऊपर से
फायर कर सके। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका और चाइना की आजकल एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। इस वजह से अमेरिका ने ताइवान को ये इजाजत दे दी है कि वो इन एमरैम्स को जो है अपनी एयर स्पेस के ऊपर से फायर कर ले। अब रिसेंटली ताइवान ने क्या किया कि उसने अपने कुछ F-16 जो हैं जिनको उसने आर्म किया 2 एमरैम्स के साथ और 2 साइड वाइंडर्स के साथ, और ताइवान के इन जहाजों ने जो है इन एमरैम्स को अपनी एयर स्पेस के ऊपर से फायर किया। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था क्योंकि इससे पहले जो है एस्केलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी और ताइवान को इस बात की इजाजत भी नहीं थी। ताइवान की एयरफोर्स हर हफ्ते जो है वो कॉम्बैट रेडीनेस की एक्सरसाइज करती है, जिसके अंदर वो अपने जहाजों के ऊपर एयर टू एयर मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड वेपन्स जो है वो लेके जाते हैं। लेकिन इस दफा जो है उन्होंने इन मिसाइल्स को जो है फायर भी किया इन एक्सरसाइजेस के अंदर, और ये ताइवान और चाइना के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले ताइवान एयरफोर्स के पायलट्स जब भी एमरैम्स को फायर करते थे वो यूएस टेरिटरी के ऊपर फायर करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुआम के अंदर एक एयरफोर्स बेस है, वहां से ये उड़ते थे और वहां से ये जो है ट्रेनिंग हासिल करते थे। उसके बाद जो है ये अपने खाली जहाज जो है वो ताइवान वापस लेके आते थे। बेसिकली इसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये कि अमेरिका चाइना के साथ एस्केलेशन नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसके साथ साथ वो ताइवान के पायलट्स को ट्रेन भी रखना चाहता था। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी जो मेरी नजर में है कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि चाइना जो है वो मेजर कर सके कि इन एमरैम्स की कितनी रेंज है। अगर ताइवान के ऊपर से ये मिसाइल फायर किए जाते हैं तो डेफिनेटली चाइना जो है अपने स्पेशल मिशन जहाजों के जरिए से इस रेंज को मेजर कर सकता है। बेसिकली एक चीज होती है मेजरमेंट एंड सिग्नेचर इंटेलिजेंस। अमेरिका जो है वो चाइना से ये छुपाना चाहता था, इस वजह से उसने आज तक ताइवान को ये इजाजत नहीं दी थी कि वो इन मिसाइलों को जो है अपनी सॉइल के ऊपर से फायर कर सके। यहाँ पे आपको मैं एक और बात बताऊं कि अमेरिका की इस वक्त वन चाइना पॉलिसी है, यानी कि अमेरिका जो है ताइवान को चाइना का हिस्सा समझता है। यानी कि अमेरिका जो है वो ताइवान को कोई इंडिपेंडेंट मुल्क नहीं समझता, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ताइवान को F-16 भी सेल करता है, मॉडर्न वेपन्स भी सेल करता है और एमरैम्स भी सेल करता है। दूसरे इस टेस्ट की जो है वो सिग्निफिकेंस इस वजह से भी ज्यादा है कि अब ताइवान ने अपने F-16 को जो है वो अपग्रेड कर लिया है, और ये जो ताइवान के F-16V कॉन्फ़िगरेशन वाले जहाज हैं ये इस वक्त ताइवान की एयरफोर्स के अंदर सबसे बेस्ट समझे जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि चाइना इस वक्त अपने जहाजों को PL-15 मिसाइल से लेस कर रहा है, तो अमेरिका और चाइना का अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसकी सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि वो ताइवान के ऊपर होगा। इस वजह से ये समझा जा रहा है कि ये एमरैम मिसाइल जो है ये अब PL-15 के सामने आ चुके हैं। एक तरफ चाइना के PL-15 और दूसरी तरफ ताइवान के एमरैम्स। आने वाले दिनों में अगर ताइवान के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जिसके चांसेस भी काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि पिछले दिनों आपने शायद एक खबर सुनी हो कि चाइना के 15 जहाज जो है जिनके अंदर बॉम्बर्स भी शामिल थे, जिनके अंदर एवैक्स भी शामिल थे, उन्होंने ADIZ लाइन जो है उसको पार किया था। अब ये ADIZ लाइन जो है ये बेसिकली मेनलैंड चाइना और ताइवान की एयर स्पेस के अंदर फर्क करती है, लेकिन चाइनीज एयरफोर्स के 15 जहाज जो है वो ADIZ लाइन के इस तरफ आए। दूसरी तरफ से डेफिनेटली ताइवान ने भी अपने जहाजों को जो है वो हवा के अंदर भेज दिया, लेकिन अब ये समझा जा रहा है कि ताइवान और चाइना के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट किसी भी वक्त हो सकता है, और कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में ताइवान की तरफ से ये एमरैम आगे होंगे और चाइना की तरफ से PL-15 मिसाइल जो है वो आगे होंगे। PL-15 की रेंज के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक इसकी रेंज जो है वो 160 और 180 किलोमीटर के दरमियान में है। PL-15 की जो रेंज है ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि PL-15 जो है वो अमेरिका की एयर टू एयर मिसाइल्स के अंदर सुपीरियोरिटी को नलीफाई कर देता है। तो अब देखिए क्या होता है। एक तरफ तो ताइवान के पास लेटेस्ट F-16 है और लेटेस्ट एमरैम्स हैं, दूसरी तरफ चाइना के पास उसके PL-15 हैं और R-77 हैं और उसके J-10 और J-16 जहाज हैं। तो आने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर PL-15 और एमरैम का आपस में आमना सामना होगा। देखिए क्या होता है आने वाले दिनों में। दोस्तों होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।